Hello everyone, this is Renu Gupta. I have more than 10 years experience in teaching manual accounting and computerized accounting through Tele software. I have taught more than thousands of students till date. In this video, I will teach you the different types of accounts. और अब मैं ये वीडियो आपको हिंदी में करवाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है शायद लास्ट वीडियोस पूरी तरह इंग्लिश में होने से शायद लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, इसीलिए आज की वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके, कोई डाउट मन में ना रहे। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको करवा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इनकी डिटेल में मैं बताती हूँ। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ पर्सन्स, फर्म्स, कंपनी, बैंक, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट, टैली ट्यूटोरियल्स अकाउंट एटसेट्रा। अब इसमें लिखा हुआ है कि पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी इंडिविजुअल, जो किसी पर्सन के नाम से होता है, किसी बिजनेस हाउस के नाम से होता है, किसी कंपनी के नाम से होता है, किसी बैंक के नाम से होता है या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राम अकाउंट, या किसी बिजनेस का अकाउंट ले लो, सोहन ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, या किसी बैंक का ले लो, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ICICI बैंक अकाउंट, या किसी इंस्टीट्यूशन का, जैसे मेरे अपने इंस्टीट्यूशन का नाम टैली ट्यूटोरियल्स अकाउंट, या शैमरॉक पब्लिक स्कूल अकाउंट, मिशन स्कूल अकाउंट, कोई भी इस तरह इंस्टीट्यूशन का, कोई हॉस्पिटल्स का, ये सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। सो सेकेंड अकाउंट इज रियल अकाउंट। Real account is related to the assets and properties of the business. For example, cash account, land account, furniture account, machinery account, etc. अब real account होता क्या है? जो कंपनी के assets या properties हो, किसी भी business house के assets मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जब बेसिक टर्म्स करवाई थी, उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ एसेट्स क्या होते हैं। तो इसलिए वो जो बिजनेस के एसेट्स और प्रॉपर्टी से अकाउंट रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट, बिजनेस तो बिना कैश के चलता ही नहीं है, कैश तो हमें हर लेन देन में कैश की जरूरत पड़ती है, तो कैश को हम रियल अकाउंट में लेंगे। सिमिलरली लैंड अकाउंट, जब हमने को बिजनेस करना है तो हमें लैंड की जरूरत भी होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, तभी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो वो भी एक बिजनेस का एसेट है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो रियल अकाउंट है। नेक्स्ट वन इज फर्नीचर अकाउंट। सो हमारे बिजनेस में फर्नीचर भी चाहिए होता है, फर्नीचर की जरूरत भी होती है, सो दिस इज ऑल्सो एन एसेट ऑफ द कंपनी, तो एसेट रियल अकाउंट में आता है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट भी रियल अकाउंट है। सिमिलरली मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, उसकी भी जरूरत पड़ती है बिजनेस करने के लिए, इसलिए मशीनरी अकाउंट इज ऑल्सो अ रियल अकाउंट। सो ये सारे जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज हो बिजनेस की, इन सभी को हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। इज इट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज, लास्ट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स and incomes of the business. For example, salaries paid, rent paid, discount allowed, commission received, interest received, depreciation etc. अब इसमें देखो क्या होता है नॉमिनल अकाउंट। मीन्स जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है, कुछ प्रॉफिट्स भी होता है, कुछ इनकम्स भी होती है, फायदे, नुकसान, खर्चे, सब कुछ होता है हमारे बिजनेस में। तो जो खर्चे, नुकसान, इनकम्स वगैरह होती हैं वो सारी इस नॉमिनल अकाउंट में आती है। इज इट क्लियर? सो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सैलरी पेड। अब हमने अपने ऑफिस में जो स्टाफ रखा हुआ है उसको जो सैलरी पे करते हैं, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। सिमिलरली रेंट पेड, अब हमने को ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है
अब उस ऑफिस का जो रेंट पे कर रहे हैं तो वो रेंट भी बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। देन डिस्काउंट अलाउड। व्हाट इज डिस्काउंट? बड़ी सिंपल सी कॉमन टर्म है डिस्काउंट। अब देखो हम लोग सेल्स, आजकल सारी सेलें वगैरह लगती हैं, लिखा होता है 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मीन्स एनी रिबेट इन द प्राइस। जब प्राइस में कोई हमें लेस मिले, कुछ रिबेट मिले, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं किनको? अपने कस्टमर्स को। कैसे? जैसे हम सपोज कोई चीज सेल कर रहे हैं 100 रुपीज पर यूनिट उसका प्राइस है, बट वी आर सेलिंग इट एट ₹90। हम अपने कस्टमर्स को 100 वाली चीज 90 में सेल कर रहे हैं। जो 10 रुपीज बचे, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। तो जो 10 रुपीज बचे वो डिस्काउंट है। फॉर द कस्टमर इट इज अ प्रॉफिट बेनिफिट, बट फॉर अस, फॉर द बिजनेस, इट इज अ लॉस। सो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है, एक नुकसान है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड, अब यहाँ पे अलाउड की बात की है हमने कि हम कस्टमर्स को अलाउ करते हैं जो रिबेट, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और बिजनेस का खर्चा। अब इसका ऑपोजिट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हम कोई चीज खरीदते हैं अपने सप्लायर से, तो जो वो हमें रिबेट देते हैं, जो हमें रिबेट मिलता है, दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। सपोज हमने कोई चीज 100 रुपीज वाली अपने सप्लायर से 90 रुपीज में परचेज की, और जो 10 रुपीज कम पैसे हमें देने पड़े, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द प्राइस वी पेड फॉर इट, द एमआरपी एंड द प्राइस पेड फॉर इट, मीन्स एमआरपी उसकी 100 और हमने पे किया 90, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज ₹10। दोनों में जो 10 रुपीज का डिफरेंस है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। हमारे लिए वो प्रॉफिट है, इनकम है, सो इसलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब कमीशन रिसीव्ड, कोई हमें कमीशन मिल रही है कहीं से, वो भी इनकम है, इसलिए वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगी। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब हमने बैंक में अपने कुछ पैसे जमा करवाए हुए हैं, सेविंग्स की हुई हैं, या एनी अदर इंस्टीट्यूशन में कहीं भी हमने किए हुए पैसे जमा, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, हमें कोई ब्याज मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एंड नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। आई थिंक आपने ये टर्म नहीं सुनी होगी, आपके लिए न्यू टर्म होगी, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन मीन्स द वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम। मीन्स जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनके टाइम के साथ जो उनकी वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, खर्चे, नुकसान, गेन्स एंड इनकम्स, मीन्स प्रॉफिट्स और फायदे। आई थिंक इट इज क्लियर, सभी को क्लियर है। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे इनके रूल्स। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट से पढ़ लिए, 3 तरह के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हमने अकाउंट्स में इनको कैसे कंसीडर करना है, इनको देखते हुए अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो देखो पहला हमने किया था पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या किया था? इट रिलेट्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, फर्म, बैंक, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, ये सारे पर्सनल अकाउंट। सो पर्सन के साथ रिलेटेड था, इसलिए इसमें रिसीवर और गिवर आएंगे। मीन्स जो रिसीवर लेने वाला होगा वो भी एक पर्सन होगा, गिवर जो देने वाला होगा वो भी एक पर्सन होगा। सो रिसीवर एंड गिवर बोथ आर पर्सन्स, इसलिए जो लेने वाला है उस रिसीवर को हम डेबिट करेंगे। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स लेने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सेकेंड वन इज रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट हमने पढ़ा था कि इट रिलेट्स टू द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब ये एसेट्स और प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड है, मींस थिंग्स, चीजें। अब चीजें हम परचेज करेंगे तो बिजनेस में आएंगी, कुछ बेचेंगे तो बिजनेस से जाएंगी। तो इसलिए जब चीजें बिजनेस में आती हैं, इसका रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीजें बिजनेस में आ रही हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जो चीजें बिजनेस से जा रही हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। आई थिंक इट इज इट क्लियर। सो
नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि इट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, कि सारे खर्चे, नुकसान, इनकम और फायदे, प्रॉफिट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब देखो, जो खर्चे होंगे, नुकसान होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे। तो इसका रूल ऑफ अकाउंटिंग है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। जितने बिजनेस के खर्चे होंगे या नुकसान होंगे वो सारे हम डेबिट करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, तो इनको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे ऑल गेन्स एंड इनकम्स, जैसे हमें कमीशन मिली कहीं से, रेंट मिला कहीं से, तो ये सारे होंगे इनकम्स। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। और जो हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, जितने भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये सारे एक सिस्टम फॉलो करते हैं, प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाता है, विच इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम मीन्स every transaction has two aspects, the receiving aspect and the giving aspect, means the credit aspect and the debit aspect। इसका मतलब ये हुआ डबल एंट्री सिस्टम में कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स मींस पहलू। सो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक रिसीविंग एस्पेक्ट मींस लेने वाला पहलू, और एक गिविंग एस्पेक्ट मींस देने वाला पहलू, और एक डेबिट करने वाला और एक क्रेडिट करने वाला। जितनी अमाउंट से हम किसी एंट्री में अमाउंट डेबिट करेंगे, उतनी ही अमाउंट को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तभी हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। अदरवाइज एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट एंट्री गिनी जाएगी। सो एवरी डेबिट हैज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। इज इट क्लियर व्हाट इज डबल एंट्री?